भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सोमेश्वर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नंदू साई जी महाराज की। ओम। कल बताया गया कि शरीर में भी 8 अंग हैं और सम्यक दर्शन के भी 8 अंग हैं। तो शरीर के किस अंग को सम्यक दर्शन के किस अंग की उपमा दी गई है, ये आप लोगों को याद हो गया होगा। अब प्रभावन अंग के लिए कौन से शरीर का कौन सा अंग? जैसे शरीर में मस्तक सर्वोपरि होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में सर्वोपरि होता है प्रभावना अंग। यदि वो अपने आचार विचार के द्वारा धर्म की प्रभावना करता है, जे शासन की प्रभावना करता है, तो कहा गया है कि धर्म प्रभाव करें जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछाने। जो धर्म की प्रभावना करते हैं, जो धर्म से खुद भी प्रभावित होते हैं और अपने आचार विचार के द्वारा दूसरों को धर्म से प्रभावित करते हैं, सच्चे मायने में उन्होंने ही मोक्ष मार्ग को जाना है। सच्चे मायने में वे ही मोक्ष मार्गी हैं। इसलिए मनुष्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वो उच्च कुल को प्राप्त करके, वीतराग देवशास्त्र गुरु को प्राप्त करके अपने आप को धर्म से प्रभावित करे, भावित करे, अर्थात स्वयं जीवन में धर्म को धारण करे और ऐसे आचार विचार करे जिससे दूसरे लोग भी धर्म की महिमा को समझ सके। इसकी कहानी शास्त्रों में आती है कि एक हस्तिनापुर में बल नाम का राजा राज्य करता था। उस बल नाम के राजा का एक गरुड़ नाम का पुरोहित था। पात्रों को याद रख लेंगे तो पूरी कहानी याद हो जाएगी। हस्तिनापुर में बल नाम का राजा राज्य करता था। उनका गरुड़ नाम का पुरोहित था। उस गरुड़ पुरोहित के एक सोमदत्त नाम का पुत्र था। वो सोमदत्त पढ़ लिख गया जब, तो अपने मामा के यहाँ गया। उसके मामा रहते थे छत्रपुर नामक नगर में। छत्रपुर नामक नगर गया और अपने मामा सुभूति से बोला कि मामा मुझे राजा के दर्शन करा दो। तो सोमदत्त का जो सुभूति नाम का मामा था, उसने अहंकार के वशीभूत होकर के मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, तो मैं मामा राजा से नहीं मिला सकता। तो वो हठधर्मी से स्वयं चला गया। पढ़ा लिखा तो था ही, चतुर था। राज दरबार में गया, उसने राजा के दर्शन किए और पुरोहित था तो राजा को आशीर्वाद दिया। उसकी चतुराई को देख करके राजा ने उसे अपना मंत्री बना लिया। वस्तुतः व्यक्ति स्वयं ही अपने गुणों के माध्यम से, अपनी योग्यता के माध्यम से स्थान प्राप्त करता है। जो भी सम्मान प्राप्त करता है तो अपनी योग्यता के बल पर, और अपमान प्राप्त करता है तो अपने अवगुणों की वजह से। तो उसने अपने वाक चातुर्य इत्यादि के माध्यम से मंत्री का पद प्राप्त कर लिया।
जब मामा सुभूति को मालूम चला कि अरे हमारा भांजा तो मंत्री पद पर आसीन हो गया, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इतना योग्य बन चुका है, इतना पढ़ लिख गया है, इतना चतुर है। तो उसको लगा कि नहीं योग्य है। तब तो फिर पहले के ज़माने में ऐसा होता था, मामा फुओं की लड़का लड़कियों में शादी हो जाती थी। तो मामा सुभूति ने अपनी पुत्री यज्ञदत्ता की उस सोमदत्त के साथ शादी कर दी। उस सोमदत्त के साथ यज्ञदत्ता की शादी हो गई। कुछ समय उपरांत जब वो गर्भिणी हुई तो वर्षा काल में उसे आम खाने का दोहिला हुआ। बरसात में आम कहाँ से लाए? वो बेचारा सोमदत्त अनेक बाग बगीचों में भ्रमण करता रहा, ढूंढता रहा कहीं आम मिल जाए। लेकिन सीजन हो, मौसम हो तो आम मिले। फिर भी वो प्रयास करता रहा। ढूंढते ढूंढते उसको एक वृक्ष के नीचे मुनिराज सुमित्राचार्य ध्यान कर रहे थे। उनके योग के प्रभाव से वो वृक्ष फला हुआ था, उसमें आम के वृक्ष लगे हुए थे। देखो तपस्या की शक्ति, देखो त्याग में, तप में, दान में, पूजा भक्ति श्रद्धा समर्पण में बहुत शक्ति है। तो उन मुनिराज के योग के प्रभाव से, ध्यान के प्रभाव से वो आम का वृक्ष फैला हुआ था। तो वहाँ जो लोग थे उसने एक व्यक्ति के हाथ से आम लेकर के तोड़ कर के जेसीबी और अपनी पत्नी के लिए भिजवा दिए और खुद मुनिराज के प्रवचन करने बैठ गया सुनने के लिए। जैसे ही उसने मुनिराज के प्रवचन सुने तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया और इतना हृदय परिवर्तित हुआ कि उसने मुनि दीक्षा ले ली। मुनि दीक्षा ले ली। इधर जब आम पत्नी को मिल गए, आम खाए, समय पूरा होने पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। और जब उसे पता चला कि पति ने तो मुनि दीक्षा ले ली है, तो फिर वो अपने भाइयों के यहाँ चली गई और यहाँ मुनिराज ने दीक्षा लेकर के अध्ययन साधना करना प्रारंभ किया। अच्छा अध्ययन करने के उपरांत और वो मुनिराज नाभिगिरी नामक पर्वत पर योग में ध्यान में बैठ गए, खड़े हो गए, सूरज के सामने मुख करके तपस्या करने के लिए खड़े हो गए। इधर पत्नी को मालूम चला तो भाइयों के साथ में उस पुत्र की शुद्धि जानकर कि 45 दिन के लगभग आसपास हो गया। फिर वो पुत्र को लेकर और भाइयों के साथ वहाँ नाभिगिरी पर्वत पर पहुँची और उनको मुनि अवस्था में ध्यान में लीन देख कर के उसको बड़ा गुस्सा आया। तो उसने उस बच्चे को लिया और मुनिराज के चरणों में डाल दिया और गाली बक कर के घर आ गई। इधर तो बच्चा पड़ा है, मुनिराज अपने ध्यान में लीन है, उनको कुछ ध्यान नहीं, कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अपने ध्यान में ही स्थिर रहे, लीन रहे। इधर अमरावती का दिवाकर देव नामक विद्याधर, जिसके छोटे भाई ने उसको राज्य से निकाल दिया था, तो वो अपनी पत्नी के साथ मुनिराज के दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करने के उपरांत उसने देखा कि बालक पड़ा हुआ और यहाँ कोई नहीं है। तो उसके पास बालक था नहीं, उसने उसको उठा लिया, ले लिया और ले करके उसका वज्र कुमार नाम रख दिया, चला गया।
अब वो बालक भी अपने मामा के यहाँ पल रहा था, बढ़ रहा था और धीरे धीरे पढ़ लिख करके तरुण हो गया। फिर समय पाकर के एक बार वो भी कहीं घूमते घामते उसी नाभिगिरी पर्वत पर पहुंचा। इस बज्र कुमार के मामा का नाम था विमल वाहन। तो हुआ ऐसा कि एक गरुड़ बेग और पवन बेवा की पुत्री अंगवती, गरुड़ बेग नामक विद्याधर और पवन वेगा की पुत्री अंगवती वहां पर प्रज्ञप्ति नाम की विद्या सिद्ध कर रहे थे हेमंतगिरी पर्वत पर। तो हुआ ऐसा कि वो तो ध्यान में जाप कर रहे थे, विद्या सिद्ध कर रहे थे। तेजी से हवा चली, एक बेरी का कांटा पहना आकर के उस पवन बेगा की आंख में लग गया। आँख में कांटा लगने से उसको चंचलता हो गई, मन में चंचलता आई, आकुलता हुई, तो विद्या सिद्ध नहीं हो रही थी। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो मन की एकाग्रता से, श्रद्धा विशुद्धि से सिद्ध ना हो। लेकिन जब मन ही चंचल हो गया तो विद्या सिद्ध होने का सवाल ही नहीं था। तो इसने बज्र कुमार ने देखा तो अपनी टेक्निक से, युक्ति से धीरे से उस कांटे को निकाल दिया। जैसे ही कांटा निकला तो उसका मन स्थिर हुआ, और मन स्थिर हुआ तो उसको प्रज्ञप्ति विद्या सिद्ध हो गई। और विद्या सिद्ध हुई तो उसने देखा कि भाई इनकी कृपा से मुझे विद्या सिद्ध हुई है। तो बोली वज्र कुमार से कि आपकी कृपा से मुझे विद्या सिद्ध हो गई है, अब इस जीवन में आप ही मेरे पति हैं। और इस तरह से उसने उसी के साथ शादी कर ली। पवन बेगा ने वज्र कुमार के साथ शादी कर ली, पवन बेगा की पुत्री अंगवती ने। अब एक बार वज्र कुमार अपने जहाँ वो पला था दिवाकर देव नामक विद्याधर के यहाँ, तो उनसे बोला, तात आप सही बताइए मैं किसका पुत्र हूँ? यदि आप सही सही बताएंगे तो ही मैं आहार करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा, मेरे आहार का त्याग। तो दिवाकर देव नामक विद्याधर को पूरी कहानी बतानी पड़ी, कैसे कैसे कहाँ क्या हुआ था। सारा हाल दिवाकर देव नामक विद्याधर ने वज्र कुमार को सुना दिया। तो उसे जब पता चला कि मेरे पिता मुनि हैं, मुझे दर्शन करना चाहिए, कहाँ पर हैं वो, आप मुझे दर्शन करा दीजिए। तो दिवाकर देव नामक विद्याधर अपने पुत्रों के साथ मथुरा की दक्षिण गुफा में वज्र कुमार के पिता सोमदत्त आचार्य बन चुके थे, वो वहाँ गुफा में ध्यान करते थे। तो वो दिवाकर देव नामक विद्याधर अपने पुत्रों को और वज्र कुमार को लेकर के दर्शन करने के लिए वहाँ गए। जाकर के सभी ने मुनिराजाओं के दर्शन किए, वंदन किए, परिक्रमा की, धर्मोपदेश सुना। दिवाकर देव विद्याधर ने सोमदत्त आचार्य को सारा हाल बता दिया कि ये आपका पुत्र है पूर्वावस्था का। तब फिर उसने बड़ी कठिनाई से अपने भाइयों को, दिवाकर देव विद्याधर को तो लौटा दिया, और स्वयं वज्र कुमार वहीं रुक गया, और उसने भी धर्मोपदेश सुन करके मुनि दीक्षा ले ली। ये होता है जब व्यक्ति धर्मोपदेश सुनता है तो परिणाम निर्मल होते हैं। हम सबका प्रयास भी यही रहता है, या आप धर्मोपदेश सुने, आप कमरे में आते हैं अलग से समय लेने के लिए, उधर ना हम भी स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, आपको भी ज्ञान नहीं मिलेगा। क्लास में प्रवचन में आएंगे
आपको भी ज्ञान मिलेगा, हमारा भी सदुपयोग होगा। सो प्रेम लोगों का नेचर है। जब यहाँ क्लास या प्रवचन चल रहा होगा तो जो शेष महाराज अपने ध्यान अध्ययन में लगे हैं उनको डिस्टर्ब करने वहाँ जाएंगे। सो ना बेपढ़े लिख पाएंगे और ना इन्हें कुछ मिलेगा और यहाँ सभा खाली रहेगी। इसलिए हम लोग फिर पुस्तक खोलना है तो दरवाजे बंद है, दरवाजे खोले तो पुस्तक बंद। क्योंकि जब तक व्यक्ति को देखो नहीं, मुस्कुराओ नहीं, हाथ नहीं उठाओ, तब तक उनको संतुष्टि नहीं होती। और इतना ही नहीं, फिर हमारी व्यथा कथा भी सुनो। जब ये होगा तो भैया लो ठीक है, लाओ सुनाओ। अब पुस्तक खोलना है तो दरवाजे बंद। महाराज जी आपके दरवाजे ही बंद रहते हैं। कहाँ से बंद रहते हैं? अब उस समय आते कहाँ जब खुले रहते हैं। 1:30 बजे से 4:30-5 बजे तक खुले हम पूरी दरवाजे। सुबह ये 7 से 7:45 यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है, आइए। हम खुले में बैठे हैं। 8:30 से 9:30 ये खुला है दरवाज़ा, आइए इधर। नहीं, हम आते जब आप मिलते ही नहीं, दरवाजे बंद रहते। जब हम मिलते हैं तब आप नहीं आते। 24 घंटे थोड़ी आपके लिए खोल के बैठे रहेंगे। लोभी बनिया थोड़ी है हम, हैं कि सवेरे से 4 बजे से भी खोल के बैठ जाए दुकान और बिल्कुल 10, 11, 12, 1 बजे तक खोल ही रहें। और कब पता चले कोई मर गया है तो भी खोल के बैठ जाए दुकान के, उसको कफन की ज़रूरत पड़ेगी, हैं तो खोल लो। ऐसे लोभी बनिया थोड़ी है हम। आप हमारे समय पे आइए, आपके समय पर आ पाएंगे तो हम नहीं मिल पाएंगे। समय समय से मिल सकते हैं। हमारे वह साथ भी शरीर लगा है, हमको उसके शरीर के आवश्यक भी करने हैं, हमको अध्ययन भी करना पड़ेंगे, तब तो आपको सुनाएंगे। आगे भी हमको अपने और भी साधना को निर्मल बनाना है। जब आगे अध्ययन करेंगे तो और अध्ययन साधना बढ़ेगी। समय का सदुपयोग करना, गुणों को बढ़ाना है, ज्ञान को बढ़ाना है। आपके जैसी फुर्सती थोड़ी बैठे जब मने आई तब चले आए। अरे महाराज जी आप मिलते नहीं, दरवाजे बंद रहते। तो आप हमारे समय पे आइए जब हमारे खुले रहते दरवाजे, जब हम मिलते हैं। टाइम टेबल लिख लीजिए, इतने समय मिलते हैं, आप आइए। फिर कैसे नहीं मिलते? आपकी जब मने आया तब कभी चले आए, महाराज जी आप मिलते नहीं। 1:30 बजे खुला है, 5, 5:30 तक दरवाज़ा। फिर परिक्रमा करेंगे, फिर भक्ति के लिए आएंगे और देववंदना आचार्य वंदना होगी तब भी मिलेंगे, आइए आप। तो क्लास प्रवचन में आना महत्व नहीं समझते अज्ञानी लोग। वे तो केवल समय सब पास करने के लिए, जो कभी 2, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए चले आए। अब एक के बाद एक आएगा, एक जाएगा, एक आएगा, एक जाएगा, तो एक एक करके आएंगे। तो हम अपने आवश्यक कब करेंगे? समय ही तो हमारे पास है मात्र, वही आप ले लेंगे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास है नहीं और हम समय को ही सबसे ज़्यादा कीमती समझते हैं। आपकी दृष्टि में हो सकता कोई वैल्यू ना हो समय की, हमारी दृष्टि में तो एक एक समय आयुषः क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी साचे निरर्थ को नीता कानु हानि ततोदिका। नीतिकार कहते हैं मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से खरीदा नहीं जा सकता। ऐसा कीमती समय विषय कषाय में बर्बाद करोगे तो इससे बड़ी हानि और क्या हो सकती है। हम तो अपने एक एक समय की कीमत करते हैं। हम किसी के साथ बैठकर गप्पे नहीं कर सकते। आप शास्त्र पढ़ के आइए, कुछ शंका हो तो समाधान कीजिए, कुछ पूछना हो तो समझ दीजिए, नियम संयम लेना हो तो आइए। नहीं, हम आपके पास आके थोड़ा गप्पे करना चाहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है इस तरह की समय बिताने के लिए, गप्पे करने के लिए, यहाँ वहाँ की फालतू बातें करने के लिए, लड़ाई झगड़े के, घर गृहस्थी के, हम ये सब नहीं कर सकते। आप तो धर्म की चर्चा कीजिए, प्रश्नोत्तर कीजिए, धर्म के कोई नियम संयम लेना हो तो आइए, दर्शन करिए, विधि विधान से आप प्रवचन क्लास सुनिए, जो ला आहार दीजिए। और हमारी भैया वृत्ति यही है कि आप स्वाध्याय में, क्लास में, प्रवचन में आइए। नहीं महाराज जी हम भैया वृत्ति करने आए, हमको ऐसे हाथ नहीं फिरवाने, बच्चों जैसा खिलाने के लिए आए। तो ये आपको समझना है, स्वाध्याय का महत्व समझना है। वो वज्र कुमार ने जैसे ही देव सोमदत्त आचार्य के प्रवचन सुने विरक्त हो गया, मुनि दीक्षा ले ली। अब इधर क्या होता है, उन्होंने अध्ययन साधना अपनी शुरू कर दी।
इधर एक घटना घटती है। उसी उत्तर मथुरा में एक पोतीगंध नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम था उर्मिला। उर्मिला सम्यक दृष्टि थी, धर्मात्मा नारी थी, सदैव धर्म की प्रभावना में तत्पर रहती थी। प्रत्येक अष्टानिक में सिद्ध चक्र विधान कराना, श्री जी का रथोत्सव करना, शोभा यात्रा जैसे आप लोगों ने निकाली थी ना, अब देखो कितना सामूहिक रूप से निकाली, कितनी प्रभावना हुई अच्छे से धर्म की। सब मिल करके सम्मिलित हुए, पाद प्रक्षालन, पूजन, दर्शन, आरती आदि किया। अब आकर के धर्मोपदेश और सुनते तो अंदर की कलुषता मिटती। तो ये धर्म प्रभावना वो करती रहती थी। लेकिन हुआ क्या, इधर एक घटना घटी। उसी उत्तर मथुरा में एक सागर दत्त नाम के सेठ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम समुद्र दत्ता था। उनकी एक बच्ची थी जिसका नाम था दरिद्रा। वो यथा नाम तथा गुण थी, दरिद्रा थी। काल पाकर के सेठ जी काल कवलित हो गए, देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया। ऐसे पाप का उदय आया उसकी दरिद्रा के कि बेचारी को खाने के लिए मोहताज हो गई। तो जो लोग जूठा मीठा बचता ना, चावल दाल इत्यादि फेंक देते ऐसे, तो वो बीन बीन के शीत खा रही थी, चावलों के शीत। उसी समय दो मुनिराज चर्या के लिए आए। तो जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि पहले मुनिराज मुद्रा लेके नहीं आते थे। अब कहाँ किसी गुफा में ध्यान कर रहे हैं, कि शमशान में, कि पहाड़ पर, कि नदी किनारे, किसी वृक्ष के नीचे ध्यान करते करते आए। अब उधर 2, 4, 5, 10 किलोमीटर कितना चल के उनको आना है आहार लेने के लिए। पहले से मुद्रा बनाने लगे तो कोई मरा जीव रास्ते में मिल जाए तो अंतराय लाभ हो जाएगा। तो वो क्या करते थे, जैसे ही आहार की बेला में, पहले के श्रावक भी बड़े कर्तव्यनिष्ठ थे, जैसे आप लोग हैं यहाँ के भी, आहार चर्या के समय में द्वारा प्रेक्षण करते थे। कलश लेकर के, श्रीफल लेकर के खड़े होते थे, जो भी विधि सामग्री, कि आहार के समय कोई अतिथि आ जाए तो हम उसको आहार दान दे लें, फिर इसके बाद में आहार करें। पहले लोग ये इंतजार करते थे कि अतिथि आए, उनको खिलाएं तब हम खाएं। आज स्थिति है, कोई आ जाए तो अतिथि जाए तब हम खाएं, ऐसी स्थिति हो गई है। मतलब पहले लिखते थे लोग, लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, कहीं श्री शुभ लाभ, कहीं स्वागतम, वेलकम इत्यादि। अब समय बदल गया है, लोग लिखते कुत्ते से सावधान। मतलब उन्होंने पहले ही लिख दिया कि इस घर में कुत्ते रहते हैं, आप सावधान रहिए, है ना। तो वो पहले से सतर्क कर देते हैं। तो अतिथि संविभाग करने वाला श्रावक होता था, जैन होता था, धर्मात्मा होता था। वस्तुतः जो लोग अतिथि को भोजन करा के भोजन करते हैं, उनको कभी भी भस्मक व्याधि नहीं होती है, भोग की वेदना नहीं सताती भविष्य में कभी भी। और ये तो आहार दान करना लोग भूल गए हैं। कहीं कहीं थोड़ी परंपरा है तो वे कबूतरों को दाना डालेंगे, कहीं कहीं गाय को रोटी देंगे, कुत्ते को रोटी, इस टाइप के। वैसे अभी भी ऐसा नहीं है, एक से एक धर्मात्मा लोग हम भी कुत्तों को भी कार में घुमाते हैं और ऑटो रिक्शा पर, है ना, घुमाते हैं, साबुन से नहलाते हैं, सुबह सुबह उठ करके चुम्मा लेते हैं कुत्तों का। ऐसी बात नहीं है, अभी भी धर्मात्मा तो हैं लोग। भले उनके माँ बाप तड़पते रहें, मंदिर के लिए तरसते रहें, लेकिन भाई कुत्तों को तो गोद में लेके खिलाती हैं सेठानियाँ, यहाँ की बात नहीं कर रहे। तो वह ऐसा, दो मुनिराज जब आहार के लिए आए तो वो मौन नहीं थे उसमें। उन्होंने देखा कि बेचारी जूठा भात दूसरे के द्वारा फेंका गया और शीत बिन बिन खा रही है उन चावलों भात को। देखा, दो महाराज थे। छोटे महाराज जी बोले बड़े महाराज से, महाराज देखो बेचारी के कैसे पाप कर्म का उदय है, इसलिए पिछले जन्म में आहार दान नहीं दिया होगा, इसलिए भोजन के लिए तरस रही है। जिन्होंने औषधि दान नहीं दिया होता है वे बीमार ही बने रहते हैं।
जो जीवों की रक्षा नहीं करते हैं, अभय दान नहीं देते, वे हमेशा डरते रहते हैं। जो दूसरों को ज्ञान दान नहीं देते हैं, वो उनके दिमाग में भूसा और गोबर ही भरा रहता है, कुछ भी नहीं आता जाता है। इसने भी आहार दान नहीं दिया होगा। बड़े महाराजा वदियानी थे, उन्होंने कहा महाराज ये बच्ची इसी नगर का जो राजा है ना पूतीगंध, उसकी पटरानी बनेगी। देखिए जरा कर्मों का खेल विचित्र। कहाँ दरिद्रा दूसरे का जूठा मीठा फेंका हुआ भात की सीत खा रही बीन बीन के, वो आगे चल के पटरानी बनेगी। कब किसका भाग्य पलट जाए कहा नहीं जा सकता है। भाग्य पलटते देर नहीं लगती, करोड़पति को रोड़पति बनते देर नहीं लगती है, समझ रहे हैं। इसलिए आप कुछ है आपके पास तो ये ना समझे हमारे पास बहुत सोना चांदी है, मकान दुकान है, बहुत सारा पैसे, नौकर चाकर है, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसे कहने वाले कई भीख मांगते फिर रहे हैं। जीवनधर स्वामी का चरित्र पढ़िए। उनकी माँ राजरानी कहाँ दूसरे के यहाँ आश्रमों में रहती थी, दीनहीन अनाथ बन करके। और भी महापुरुषों के चरित्र पढ़िए। बड़ी बड़ी रानियाँ दूसरों के यहाँ पानी भरती थी। अब ये शब्द कोई एक बौद्ध भिक्षु भी भिक्षा के लिए घूम रहा था, वो कान में पड़ गए मुनि महाराज के शब्द। उसने बहुत समझदारी की कि राजा पटरानी बनेगी ये दरिद्रा, अरे इसको तो अपने साथ ले चलो। उसने कहा बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वस्त्र दूंगा, अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण दे दूंगा, भोजन पान दूंगा, तुमको पढ़ा लिखा देंगे, चलो बेटा। तुम परेशान हो, दुखी हो, गरीब हो। क्यों किया उसने ऐसा, समझ रहे हैं। वो बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा कि पटरानी बनने वाली है तो मैं तो तब दूंगा राजा को इसे जब मैं अपने धर्म को स्वीकार करा लूँगा। धर्म मेरा, राजा मेरे धर्म को स्वीकार करेगा तो मैं अपनी इस पुत्री को दूंगा। यथा राजा तथा प्रजा, और राजा जब मेरे धर्म को अपना लेगा तो सारी प्रजा भी उसी धर्म को अपनाएगी। और साथ ही फिर हम जैसा कहेंगे वैसा होगा, राजा मेरा जमाई बन जाएगा। तो उसने युक्ति से काम किया। ऐसे ये लोग नहीं करते भाई किसी को हम पढ़ा लिखा दें, खड़ा कर दें, उसका परिवार हमारा मित्र बन जाएगा भविष्य के लिए, धर्म की प्रभावना होगी, वो धर्म से जुड़ जाएगा। ये प्राय लोग नहीं समझते हैं। वो ले गया, उसने अच्छा भोजन पान कराया, उसको पढ़ाया लिखा। अब वो पढ़ लिख करके, और कहते हैं नीतिकारों ने लिखा है कि सोकरी सी स्त्री भी जवान होने पर सुंदर दिखने लगती है। सोकरी सी स्त्री भी जवान होने पर सुंदर दिखने लगती है। बहुत सुंदर दिखने लगी। अब चैत्र का महीना था, एक दिन झूले में झूल रही थी, वहीं कहीं से राजा कहीं से आ रहा होगा। आया, देखा, देखते ही वो कामाशक्त हो गया, विरहानल में जलने लगा। मंत्रियों ने पूछा राजन क्या हो गया आपको? बोले मुझको तो फलाने के साथ शादी करनी है। मंत्रियों ने जाकर के उस बौद्ध भिक्षु से कहा कि भाई आपका अभाग्य है, हमारे राजन आपकी पुत्री को चाहते हैं। तो बोले उसने बस वही शर्त रख दी कि मैं राजा को अपनी पुत्री दे तो सकता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि वो मेरा धर्म अंगीकार करे और मेरी बेटी को पटरानी बनाए, और जो बेटा होगा उसको राज्य अधिकारी बनाए, उत्तराधिकारी, तो मैं दूंगा। देखो जरा क्या युक्ति उसने निकाली। तो अब चूंकि वो तो कामासक्त हो गया था, प्रभावित मोहित हो गया था, उसने कहा हाँ ठीक है, मैं आपका धर्म स्वीकार करता हूँ, आपकी पुत्री को पटरानी बनाऊंगा, मेरे पास पहले से जो रानियाँ हैं उनसे ऊपर सर्वोपरि इसको बना दूंगा, और इसके पुत्र को ही मैं राज्य दूंगा। आप स्वीकार कर लिया, शादी हो गई। शादी हो गई। अब क्या होता है, पुनः आष्टानिक पर्व आए। जो उर्मिला सम्यक दृष्टि थी, धर्मात्मा नारी थी, उसने इस बार पुनः सिद्ध चक्र महामंडल विधान करवाया। ठाठ बाठ से पूजा भक्ति की सब लोगों ने, और बस रथोत्सव वही शोभा यात्रा निकालने की चर्चा जैसे की,
तो वो दरिद्र पटरानी बन चुकी थी। उसने कहा राजन नाथ, इस बार तो मेरे बुद्ध भगवान का रथ पहले निकलना चाहिए, नगर में भ्रमण करना चाहिए। हाँ हाँ ठीक ठीक, जैसा तुम कहती हो वैसे होगा। ये जैसे ही उर्मिला को पता चला, उसने कहा मेरे चारों प्रकार के आहारों का त्याग, यदि जिनेंद्र भगवान का वीतराग भगवान का रथ आगे निकलेगा तो ही मैं आहार करूँगी, अन्यथा मेरा जीवन रात चारों प्रकार के आहार का त्याग करके वही उत्तर मथुरा में वहीं सौम्यदत्ताचार्य और वज्र कुमार मुनि महाराज जहाँ पर ध्यान अध्ययन साधना करते थे वहाँ गई और दर्शन बंदन पूजन करके परिक्रमा करके धर्मोपदेश सुन करके उसने अपनी पूरी व्यथा कथा महाराज को सुना दी कि मेरा संकल्प है कि अष्टांगिक पर्व के बाद जो विधान के बाद समापन में जो शोभा यात्रा निकलेगी श्री जी की, वो भगवान का रथ यदि पहले निकलता है तो ही मैं आहार लूँगी, अन्यथा मैंने आज से ही चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है। इतने में उसी समय दिवाकर देव नामक विद्याधर परिवार मुनिराजाओं की दर्शन पूजन बंदन भक्ति के लिए आया। क्योंकि किसी के परिवार से कोई व्यक्ति निकल जाता है, दीक्षा ले लेता है, तो उसको भले ना राग हो, पर परिवार के लोगों तो राग रहती है, हमारे महाराज हैं। तो वो चूँकि दिवाकर देव नामक विद्याधर ने पाला था वज्र कुमार को, अब मुनि बन गए तो भी आते रहते थे दर्शन के लिए पूजन के लिए। और कई बार ये होता भी है भाई हम इस परिवार में पले पोसे हैं, पढ़े लिखे हैं और इन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया है, तो इनका भी कल्याण होना चाहिए, ये भी धर्म ध्यान करे। इसलिए मुनि महाराज को भी यदि इस तरह का कृतज्ञतावश राग आता है कि हाँ ये भी धर्म के मार्ग में आगे बढ़े, इनका भी कल्याण हो, तो कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। परोपकार के उद्देश्य या कल्याण के उद्देश्य से उनका भी भला चाहा जाता है। जब दुनिया का भला चाहते हैं तो उनके भला क्यों नहीं चाहेंगे उपकारियों का। तो वो आकर के बैठे चर्चा कर रहे थे कि इतने में ही उर्मिला ने जाकर के ये समाचार सुनाया। वज्र कुमार महाराज ने कहा भाई देखो ऐसा है, सम्यक दृष्टि नारी है, धर्मात्मा है, और हमारा और आपका सबका प्रभावना अंग सम्यक दृष्टि का होता ही है। हम सबका कर्तव्य है कि जिन शासन की प्रभावना होनी चाहिए, जो वास्तविक धर्म है, सच्चा धर्म है, वीतराग धर्म है, उसकी प्रभावना हो, उसकी महिमा को लोग जाने समझे, तो सम्यक दृष्टि बनेंगे, उनका कल्याण होगा। आप लोगों को जिन धर्म की प्रभावना करनी है जाओ, आज यही आशीर्वाद है, जो आज्ञा गुरुदेव। आशीर्वाद लेकर के गए। अब वहाँ दोनों के रथ तैयार हो रहे हैं। उधर वो दरिद्रा पटरानी अपना बुद्ध भगवान का रथ सजवा रही है, उस पर विराजमान करके आगे खड़ा कर दिया, ये चलेगा इस बार तो। और उधर वो उर्मिला रानी को आशीर्वाद मिल गया था, हाँ जाओ जाओ चिंता न करो, जिन धर्म की प्रभावना होगी, जिन शासन का रथ ही निकलेगा। जैसे बोला तो आके वो प्रसन्न हो गई थी, गुरु महाराज का आशीर्वाद मिल गया है। और बस जैसे निकलने को हुआ रथ, तो बुद्ध भगवान का रथ धस गया, टूट गया, भगवान पलट गए, बुद्ध गिर गए। और इधर जिन शासन का प्रभावन रथ उसके ऊपर से आकाश में से निकल गया, जय जयकार हो गई, जिन धर्म की प्रभावना हो गई। उसको भी लगा राजा पूतिगंध को, अरे धर्म तो ये है सच्चा। और उस दरिद्रा को भी लगा कि धर्म तो ये है, हम तो गलत कर रहे थे, अभी तक हम क्या समझ रहे थे। नहीं नहीं, आज के बाद हम वीतराग देव शास्त्रों की पूजा भक्ति करेंगे, आहार दान देंगे, इनसे ही मार्गदर्शन लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और सब ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया, सम्यक दृष्टि बन गए, अनेकों ने दीक्षा ले ली। ये कहलाता है प्रभावना अंग। इसलिए आप सबका भी कर्तव्य है, जो भी सम्यक दृष्टि कहलाते हैं, बनना चाहते हैं, धर्मात्मा हैं, स्वयं का और दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं, उनको वीतराग देवशास्त्र गुरु की महिमा दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। वे भी ये समझे कि क्या महिमा जन शासन की है। कहाँ एक मेंढक यदर्चा भावी ने प्रमोदित मना दर दर छड़ादा शीत स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु में।
कहाँ एक मेंढक इतना निकृष्ट प्राणी, पूर्व जन्म में एक सेठ था वो, और जैसे ही उसने एक दिन नियम लिया दीपक में घी भर करके और जाप करने बैठ गया, जब तक ये घी समाप्त नहीं होगा तब तक हम सामायिक करेंगे, जाप ध्यान करेंगे। किसी को पता नहीं था। पत्नी ने सोचा कि अरे आज ये विशेष अनुष्ठान ध्यान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, घी तो समाप्त हो गया है, समाप्त हो इसके पहले हम भर दें। हमारा इतना कर्तव्य तो होता है धर्मपत्नी के नाते कि अपने पति का धर्म में सहयोग करें। उसने बेचारी ने ये समझ करके और उसमें दीपक में घी भर दिया बुझने के पहले। अब इनका तो नियम था जब तक दीपक जलेगा तब तक हम सामायिक करेंगे। अब करते रहे इनको प्यास लगी कि अब बुझे ये दीपक पूरा हो इसका पानी तब हम अपनी सामायिक पूरी करें। उसने समझी सेठानी ने कि ये आज विशेष ध्यान जाप सामायिक कर रहे हैं, मेरा कर्तव्य है, इतना सहयोग तो मुझे करना चाहिए। तीसरी बार फिर भर दिया उसने। अब वो मंत्र को भूलकर पानी 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 पी जाप करने लगे। कब पूरा हो ये घी समाप्त हो, पानी 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 इतना अर्थ ध्यान हो गया और उसी समय आयु पूरी हो गई, मर करके वो बावड़ी में मेंढक बन गया है। पी लो बेटा पानी। तो देखो मतलब आर्त ध्यान का प्रभाव, ये धर्म के प्रभाव से मेंढक नहीं बना, पानी के ध्यान से पानी में उत्पन्न हुआ है। तो वो मेंढक तो बन गया आर्त ध्यान की वजह से, लेकिन फिर भी चूंकि जाप की थी उसने, तो वो जाप के धर्म के संस्कार फिर भी उसके अंदर थे। और जैसे ही उसने सुना बावड़ी में मेंढक ने कि विपुलाचल पर्वत पर राजगृह के अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं समोषण के साथ, और जैसी भेरी ध्वनि सुनी तो देखिए जरा संस्कारों का प्रभाव। वो मेंढक भी बावड़ी के कमल तो ला नहीं सकता था बेचारा, उसके बाद सोने चांदी के बर्तन तो थे ही नहीं, अष्टद्रव्य की सामग्री तो थे ही नहीं, और वो पूरा कमल भी नहीं ले जा सकता था। तो अपने मुंह में एक कमल की पाखड़ी दबा ली, चलो हम भी भगवान महावीर स्वामी के समोषण में चलते हैं, वहाँ पर भगवान की दर्शन पूजन करेंगे, दिव्य ध्वनि सुनेंगे। और कहते हैं प्रमुदित मना, कितना आह्लाद था उसके मन में, प्रसन्नता थी, उत्साह था कि हम भी भगवान देवादिदेव के दर्शन करने के जाएंगे, चलते हैं। और वो पाखड़ी को मुंह में दबा करके फुदक फुदक करके जा रहा था समोषण की ओर। राजा शरणेक अपने हाथी पर सवार होकर के इधर ये भी जा रहे थे समोषण में, भगवान के दर्शन पूजन वंदन करने, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। और बेचारा वो छोटा सा मेंढक, कितना सा होगा, चने बराबर, इतना छोटा भी हो सकता है, चने बराबर मेंढक पंचम स्थान वर्ती हो सकता है, देशवर्ती हो सकता है। तो वो छोटा सा मेंढक जा रहा था, उस हाथी ने उसके ऊपर पाँव रख दिया और वो बेचारा वहीं मर गया। अब किसी को पता ही नहीं है कि कौन जा रहा था समोषण में और कौन इसके जी मर गया है। वो राजा शरणिक गए, वो तो बाद में समोषण में पहुंचे, ये मेंढक का जीव मर करके स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हो गया था। गुण गण समृद्ध सुख निधि, गुणों के गण से समृद्ध 8 जो अणिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशत्व बशत्व आदि 8 मणिमा रिद्धियाँ थी, उनसे संपन्न और महान वैभव से सहित वो मेंढक देव बना। देखो तो जरा महिमा भगवान की दर्शन पूजन की कि राजा शरणिक समोषण में नहीं पहुंच पाए और वहाँ वो देव बनकर के जैसी अंतर मुहूर्त में पर्याप्त तक हुआ, पूरा 45 मिनट के भीतर 16 वर्ष का कुमार की तरह जवान हो गया। जैसे ही उसको अवध ज्ञान हुआ, उसने अपने अवध ज्ञान से जाना कि मैं कहाँ से कैसे आया हूँ। उसको सब पता चल गया कि अरे उसके पहले मैं सेठ था, जाप कर रहा था, इस तरह से सेठानी ने घी भर दिया दीपक में और मैं पानी का अर्थ ध्यान करते मरा, मेंढक बना। और मैं भगवान के दर्शन करने पूजन करने जा रहा था, भगवान के दर्शन तो नहीं कर पाया, पूजन तो नहीं कर पाया, लेकिन दर्शन और पूजन का फल तो मुझे मिल गया।
दर्शन पूजन का फल अब मैं जाऊंगा स्वयं अच्छे कल्प वृक्षों से अष्टोत्तर की सामग्री लेकर के। उस समय तो दर्शन पूजन नहीं कर सका, अब मैं समोषण जा करके साक्षात भगवान की पूजन करूंगा। और जो उसने मुकुट पहना उसमें मेंढक का चिन्ह बना रखा था, और जैसे जाके समोषण में बैठा दर्शन पूजन बंदन करके, और अब बाद में राजा सैनिक पहुंचते हैं और जाकर के अपने हाथी से उतर करके इन्होंने भी दर्शन पूजन किए और उस देव पर दृष्टि गई। तो उन्होंने भगवान से प्रश्न किए, भगवान ये कौन सा देव है, इसके मुकुट में अलग से मेंढक का चिन्ह दिख रहा है। भगवान की दिव्य ध्वनि में मिला उत्तर मिला कि ये मेंढक की पर्याय से भगवान के दर्शन पूजन करने के भाव से महान रिद्धिधारी देव हुआ है। ऐसे जिन शासन की महिमा है, ऐसी महिमा ऐसी देखो जरा, संस्कार काम में आते हैं। धर्म किया है पिछले जन्मों में तो वो जन्मांतरों में काम आता है। ऐसी महिमा जिन शासन की लोग समझे, जिनको पता नहीं तो वो कहते नहीं नहीं हमको बीतराग देव शास्त्र गुरु नहीं चाहिए, हमको समझ में नहीं आता, हम तो अपनी स्वेच्छा से जहाँ कहीं शादी करेंगे अपना जीवन बर्बाद थोड़ी करेंगे। ऐसे शब्द बोल रहे अज्ञानी, ये आपकी समाज की लड़के लड़कियाँ, इनको पता नहीं है। दर्शनेन जनेन्द्राणाम साधुनाम बंधन चय नाचरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते थोदकम। जैसे अंजलि में जल ज़्यादा देर नहीं रहता है, ऐसे बीतराग देव शास्त्र गुरु के दर्शन करने से आत्मा में कर्म ज़्यादा देर नहीं टिक सकते। जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि मुपारसतम जन्म मृत्यु हजरा रोगो हन्नते जिन दर्शना। जन्म जन्म में बांधे पाप, करोड़ों जन्मों के पाप बीतराग देव शास्त्र की एक धोख देने से मात्र नष्ट हो जाते। ऐसी जिन शासन की महिमा है, अज्ञानियों को पता नहीं, वे कहते हैं नहीं हम तो कहीं भी शादी करेंगे, हमको समझ में नहीं आता। हाँ, अपने पाठशाला नहीं भेजा उनको, जिन धर्म की महिमा नहीं समझाई। इस धर्म के प्रभाव से तो सांप जैसा जीव किए नाग नागिन अधोलोक स्वामी हरो मान तू दैत्य को हो अकामे। ऐसे निकृष्ट प्राणी जीवन भर जिन्होंने जीवों को मार मार खाया, इसी नाग और नागिन भी मात्र नमोकार मंत्र सुन करके पूरे अधोलोक के स्वामी बन गए। उस धर्मेंद्र पद्मावती का असंख्यात योजन का भवन है, संख्यात योजन का जिनालय है, 48,000 देवांगनाएं हैं। ऐसी जिस महामंत्र की महिमा है, जिस धर्म की महिमा है, ये नहीं पता। कितने दृष्टांत हैं। कुत्ता मर करके नमोकार के प्रभाव से यक्षेंद्र बना। यक्षेंद्र का मतलब होता है उसके अंडर में, उसके अधीन असंख्यात देवी देवता थे, वो उनका मालिक था, स्वामी था, बॉस था, इंद्र था। यक्षेंद्र, यक्ष नहीं बना, यक्षेंद्र बना। इंद्र शब्द जिसके साथ जुड़ जाता है वो असंख्यात का मालिक बन जाता ऊपर। यक्ष सामान्य होता है, यक्षेंद्र असंख्यातों का मालिक है, स्वामी है, राजा है। तो कुत्ता यक्षेंद्र बना, नाग नागिन धर्मेंद्र पद्मावती बने। जटायु का जीव जिसको रामचंद्र जी ने नमोकार मंत्र सुनाया था, वो छठवें स्वर्ग में रिद्धिधारी महान देव बना। उसी छठवें स्वर्ग में कृतांत्र वक्त सेनापति जो थे रामचंद्र जी के, मुनि बन करके उत्पन्न हुए। वहीं पर वो मांसाहारी गिद्ध पक्षी, जानते हैं इतने बड़े बड़े पंख होते हैं, जो पशु मर जाते तो इनका मांस कोल कोल खाता है, वो गिद्ध पक्षी जटायु, उसका नाम राम सीता ने रखा था। उसने अणुव्रत ले लिए थे, पंचमगढ़ स्थानवर्ती बन गया था। उसको रावण ने जिस समय हित सीता हरण करके ले जा रहा था, तो जटायु ने प्रतिकार किया कि नहीं, तुम मेरी मालकिन को नहीं ले जा सकते हो, और चोंच से और पंजों से रावण को घायल कर दिया। उस रावण को गुस्सा आया तो उसने तलवार से पंख काट दिए। घायल होकर के धड़ाम से जमीन में गिरा, मरणासन्न था। रामचंद्र जी लौट करके आए, देखा कि अरे ये तो जटायु पक्षी पड़ा है, मरना को प्राप्त हो रहा है, इस निश्चित ही कोई सीता को हरण करके ले गया है। पहले तो इसकी गति सुधारनी चाहिए, मरण सुधारना चाहिए इसका। तो रामचंद्र जी ने उसे नमोकार मंत्र सुनाया। वो मांसाहारी था, त्याग कर चुका था। उस महामंत्र के प्रभाव से उसी छठे स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हुआ। चारुदत्त ने बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया, वो भी रिद्धिधारी देव हुआ। कितने दृष्टांत आप देखिए तो जरा शास्त्रों में दिए। बंदर का जीव नमोकार मंत्र सुन करके स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हुआ।
शास्त्रों में कितनी त्रियंचों की दृष्टांत दिए हैं और कितने सप्त व्यसनी, अंजन चोर, विद्युच्चर चोर, ऐसे सैकड़ों दृष्टांत जो महामंत्र की प्रसाद से रिद्धिधारी देव हुए और ग्वाला जैसा सेठ सुदर्शन बना, उसी भाव से पटना गुलजार बाग से मुनिवन के मोक्ष गया। जिस धर्म की, जिस मंत्र की इतनी महिमा है, वो कहते वो हमको धर्म समझ में नहीं आता। तुमने ये कहानियाँ सुनाई नहीं अपने बेटा बेटियों को, ये महिमा बताई नहीं, कभी लाते नहीं हो देवशास्त्र गुरु के पास। सब निपुते हैं धर्म के क्षेत्र में यहाँ लाने के लिए, इनको लाना चाहिए भी। ये कहानी सुने, धर्म की महिमा समझे, तो ऐसे खोटे शब्द ना बोले, जिन शासन की निंदा ना करें कि हमको धर्म समझ में नहीं आता, हम तो कहीं भी शादी करेंगे, हम तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद थोड़ी करें। बर्बाद हो रही, यदि धिक्कार है तुमको, अनंत काल तक फिर से दोबारा मिलने वाला नहीं है जिन शासन। तो ऐसे आपको ये कहानियाँ सुना करके, शास्त्रों को पढ़ करके, सुन करके जन शासन के प्रति दृढ़ श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, तब ये प्रभावनांग कहलाता है। धर्म प्रभाव करें जी ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछाने। जो धर्म की प्रभावना करते हैं, जीवों को धर्म से लगाते हैं, धर्म से खुद भी प्रभावित होते हैं, दूसरों को प्रभावित करते हैं, सच्चे मायने में उन्होंने मोक्ष मार्ग को जाना है, वे ही मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। जो स्वयं धर्म से प्रभावित नहीं है, वे क्या दूसरों को धर्म से प्रभावित करेंगे। सच्ची धर्म की प्रभावना आपकी आचार विचार से होती है। अब जितने ईमानदार होंगे, आप जितने मतलब घूसखोरी से बचेंगे, बेईमानी बदमाशी से बचेंगे, छल छिद्र से बचेंगे, 2 नंबर के कामों से बचेंगे, 420 से बचेंगे, उतना ज़्यादा लोग देख कर अरे ये इतने ईमानदार हैं, हम क्यों नहीं कर सकते जैसे, हम क्यों नहीं बन सकते हैं। अरे जब इनकी एक दाम के माध्यम से दुकान चल सकती तो मेरी क्यों नहीं चल सकती है। तो आपके आचार विचार को देख करके वस्तुतः व्यक्ति जितना ज़्यादा आचरण से प्रभावित होता, उतना उपदेश से प्रभावित नहीं होता। ये नियम है। आप कितना ही समझाएं, किसी को उपदेश दें, हो सकता प्रभाव पड़ता है, एकांत नहीं है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा प्रभाव आपकी आचरण का होता है, आपके आचार विचार का होता है कि आप अपने नियमों में, सिद्धांतों में कितने दृढ़ हैं, कितने अटल हैं। आप भूखे रह सकते हैं, भूखे मर सकते हैं, कष्ट उठा सकते हैं, लेकिन अवक्ष नहीं खा सकते हैं, गलत काम नहीं कर सकते हैं, अन्याय अनीति नहीं कर सकते हैं, तो सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। वो भी सीखता, सुनता, समझता है कि नहीं, जब ये इतने धर्म में दृढ़ रह सकते हैं, इनमें इतनी एकता हो सकती है, इतना इनमें एक प्रकार से एक दूसरे के सहयोग का भाव हो सकता है, हमारे अंदर भी एक दूसरे के सहयोग का भाव होना चाहिए, हमें भी आपस में एकता होना चाहिए, हमारे अंदर भी ईमानदारी होना चाहिए। वस्तुतः 1000 हाथियों का बल होता है ईमानदार व्यक्ति के पास। ईमानदार यदि व्यक्ति है तो वो 1000 हाथियों से ज़्यादा ताकतवर है, और जो ईमानदार है वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति से भी बड़ा है, और जो बेईमान है वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति होकर के भी निकृष्ट है, गया बीता है, वो सम्मान को प्राप्त नहीं होता है। ईमानदार सदा या आचारवान सा पंडिता, जो आचरण वाला है वही पंडित है। पहलो आचारांग बखानो, द्वादशांग में सबसे पहला अंग आचारांग है। और आप देखते भी हैं लोक में लोग चरण छूते हैं। चरण क्यों छूते आप लोग बताइए, कोई बताएगा? मस्तक छूना चाहिए ना, ये सबसे ऊंचा है, सबसे ज़्यादा पवित्र है। चरण तो ये कहीं पर भी गोबर पर पैर रख के आए हैं, कहीं भी आए हैं, नाली के पैर रख के आए हैं, शमशान में से चल के आए, मुनिवराज की सिर छुआ करो आप लोग, हैं? चरण क्यों छूते हो? सिर पवित्र है। आचरण पूज्य है, हमें भी आचरणवान बनना है, हमें भी चरित्रवान बनना है। तो ये चरण आचरण के प्रतीक है, इसलिए कहते चरण नहीं आचरण छुओ, अर्थात चरण छू के संतुष्ट मत हो, उन जैसा आचरण भी अपनाओ। तो कहते हैं कोई एक बहुत ज्ञानी है और दूसरा चरित्रवान है, अनेक शास्त्रों का जिसे ज्ञान है, आप उसको पहले चरण छुएंगे कि जिनको कुछ नहीं आता है, बस मुनि अवस्था उनके पास है, किसके चरण छुएंगे? इनको सैकड़ों शास्त्रों का ज्ञान है। मुनि अवस्था में जो बैठे हैं, जिन्होंने जीवन भर के लिए 5 पापों का त्याग किया है,
ये पूज्य हैं। इसलिए आप हमेशा हमेशा याद रखिए, अपना आचरण पवित्र रखिए, अपना आचार विचार पवित्र रखिए, अपना खान पान शुद्ध रखिए। जिसका पहले भी बोल सके, जिसका खान पान शुद्ध नहीं होता उसका खानदान शुद्ध नहीं होता है, आप समझ जाइए। इसलिए ये प्रभावन अंग है जिसको मैंने आपको बताया। आचार यानी विद्या की वृद्धि हो, चरित्र का सुधार हो, धर्म का प्रचार हो। 3 बातें याद रखिए, विद्या वृद्धि, आचार सुधार और धर्म प्रचार। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो ना चरित्र का सुधार कर सकता है और ना धर्म का प्रचार कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में ये चीज़ें लाइए और आप इस श्लोक को पढ़िए। कितनी चीज़ों से प्रभावना होती है और कितनी चीज़ों से प्रभावना होती है। पहले स्थिति के अंग में आपने पढ़ा था 28 नंबर श्लोक में, काम क्रोध मदादिषु, व्यक्ति काम से भ्रष्ट होता है, क्रोध से भ्रष्ट होता है और अहंकार आदि की काम बसीभूत होकर के धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। तो आपको काम से, क्रोध से, अहंकार आदि से बचना है। और यहाँ आगे लिख रहे हैं प्रभावना किससे होगी, तो आज 30 नंबर श्लोक देखिए। आत्मा प्रभावनीयो रत्नात्रय तेजसा सततमेव दान तपोजिन पूजा विद्यातिशेषजिन धर्मः आत्मा प्रभावनीयो रत्नात्रय तेजसा सततमेव दान तपोजिन पूजा विद्यातिशेषजिन धर्मः। 2 तरह से प्रभावना होती है, एक तो अपनी आत्मा की प्रभावना करना, दूसरा जिन धर्म की प्रभावना करना। आत्मा की प्रभावना कैसे होगी, आप आत्मा में धर्म को धारण करेंगे, सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को, और भी जितने अच्छे अच्छे आचरण हैं अपने जीवन परोपकार करना है, दया करना है, और भी सहयोग करना है, ईमानदारी को अपनाना है, अच्छा खान पान रखना है। इससे भी मतलब अपनी आत्मा की प्रभावना भी होती है, दूसरे लोग भी धर्म से प्रभावित होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप गुणों को ग्रहण करेंगे, धर्म को धारण करेंगे, उतनी ज़्यादा आत्मा की प्रभावना होगी। दूसरी बात है, जितना आप दान देंगे, तपस्या करेंगे, जिनेंद्र भगवान की पूजा विधान कराएंगे, करेंगे, और विद्या की अतिशय के लिए भी हमने वज्र कुमार मुनि महाराज का दृष्टांत दिया, आपको कहानी सुनाई ना। इस तरह से विद्या के प्रभाव से जन शासन जितना महान है उतनी महानता लोगों को पता नहीं है। पता चलना चाहिए कि इसके धारण कर सुलझे पशु उपदेश सुन, क्यों ना सुलझे पुमान, नाहार से भय वीर जिन गज पारस भगवान। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी 10 भाव पहले सिंह की पर्याय में थे। सिंह की पर्याय में 2 चरणधारी मुनिराजों ने उपदेश दिया। वो सिंह तो मृग का शिकार कर रहा था, लेकिन मुनिराजों ने उपदेश दिया, उसने मांस भी त्याग कर दिया, सम्यक दर्शन धारण कर लिया, अनुव्रत ग्रहण कर लिया, सिंह की पर्याय में व्रती बन गया, वो संयमी बन गया। वहाँ से चल करके 10वें भव में महावीर भगवान बना। और पार्श्वनाथ भगवान का जीव पिछले भवों में हाथी की पर्याय में था, वहाँ भी मुनिराज ने उपदेश दिया था, तो उसने सम्यक दर्शन धारण किया, अनुव्रतों को ग्रहण किया और आगे चल करके भगवान पार्श्वनाथ बना। तो ये सबका इतिहास काला है, धूल धूसरित है, मैला है, सबका इतिहास तो अपवित्र ही है। लेकिन जिसका भी सुधार हुआ, भविष्य में उज्जवल बना है, तो वे देव के शास्त्र के गुरु के सानिध्य में आए हैं, सत्संगति में आए हैं, तो वो स्वयं उनका जीवन उन्नतिमय बना है, पवित्र बना है, पावन बना है। देव शास्त्र गुरु की संगति में जब तक नहीं आए, आज तक न किसी का सुधार हुआ है, न भविष्य में होगा। जब भी कोई सुधरेगा, संभलेगा, सम्यक दृष्टि बनेगा, आचार विचारवान बनेगा, अनुव्रति महाव्रति बनेगा, वो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में आएगा, तभी बनेगा। जब तक इनसे दूर रहेगा, उसके संभलने, सुधरने के कल्याण की शुरुआत हो ही नहीं सकती। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं।
जब तक आपने गुरु बनाया ही नहीं है कि हम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रायश्चित मार्गदर्शन आशीर्वाद लेने वाला ऐसे सामान्य से जो भी मतलब गुरु हैं, किसी के मंडल शास्त्र है दिगंबर है तो ठीक है, सबके गुरु हैं सबके लिए, लेकिन एक स्पेशल गुरु होते हैं ना अपने शिक्षा दीक्षा गुरु, कि जिनसे हम मार्गदर्शन ले सकें, आशीर्वाद दे सकें कि इसमें हानि लाभ गुणदोष होने वाला है, कौन सा काम करने लायक है, कौन सा काम नहीं करने लायक है, कोई गलती हो गई तो प्रायश्चित करने है ही नहीं गुरु। तो आपने जब कोई लक्ष्य नहीं बनाया, लक्ष्य के अनुरूप ही सारे काम हुआ करते हैं, पढ़ाई लिखाई, वैसे उस तरह का वातावरण बनाना, वैसे उस तरह की संगति करना, उस तरह का पुरुषार्थ करना, साधना करना, प्रयास करना, सब लक्ष्य के अनुरूप होता है। आपने लक्ष्य ही नहीं बनाया तो लक्ष्यहीन व्यक्ति को कोई गंतव्य प्राप्त होगा, कोई मंजिल प्राप्त होगी नहीं। तो लक्ष्य बनाना होता है, गुरु बनाना होता है, मार्गदर्शन लेना होता है, आशीर्वाद लेना पड़ता है। संकल्प में, आशीर्वाद में, मार्गदर्शन में बहुत शक्ति है। आपको तो पता ही नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, कुछ भी नहीं मालूम। ये सारा मार्गदर्शन गुरु देते हैं। तो जिसने अपना गुरु नहीं बनाया अभी तक, ना कोई लक्ष्य बनाया है, वे लोग तो हमेशा भटकते ही रहेंगे इन जानवरों की तरह। जैसे रोड पर जानवर भटक रहे ना, नहीं देख रहे आप लोग, हर गांव नगर शहर में ये 100-250 जानवर यहाँ के वहाँ दिन भर घूमते भटकते रहते। इनका कोई लक्ष्य है, इनका कोई गुरु है, इनको कोई मार्गदर्शन देने वाला है, इनको कोई आशीर्वाद देने वाला है, इनका कोई संरक्षक नाथ है? बोलिए। ये दीनहीन अनाथ जैसे हैं, बेघर हैं। ऐसी दशा जिनने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया, उन जानवरों की दशा भविष्य में उनकी भी होने वाली है। मत बनाओ। जब भी कभी सुखी होना चाहोगे, कल्याण करना चाहोगे, आपको देवशास्त्र गुरु की पाद मूल में तो आना ही होगा। देखो, सांप कितना भी एड़ा टेढ़ा चले, उसको यदि बामी में जाना तो सीधा ही होना पड़ेगा। पक्षी कितना ही एड़ा टेढ़ा उड़े, यदि घोंसले में जाना है तो सीधा ही होना पड़ेगा। आप कितनी दूर रहें, जब कर्मों की मार पड़ेगी अपने आप बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। तो ये धर्म कह रहा है कि दान दे करके जिन शासन की प्रभावना कीजिए, तपस्या करके, जिनेंद्र भगवान की पूजा विधान करके करा के, और इस विद्या के अतिशय के माध्यम से देखो, जब आपको यही नहीं मालूम कि कौन सी विद्या क्या काम करती है, कौन से मंत्र में कितनी शक्ति सामर्थ्य है, तो आप उसका लाभ कैसे उठाएंगे? ये तो गुरु महाराज ने बताया था ना, वो शर्मिला रानी को, दिवाकर देव नामक विद्याधर को, कि इस तरह के मंत्र से इस तरह की विद्या सिद्ध होती, इस विद्या के माध्यम से आप जिन शासन को उठा सकते हो, बता सकते हो, इसकी महिमा इतनी है। तो प्रत्येक धर्मात्मा का, प्रत्येक सम्यदृष्टि का, प्रत्येक सुख की चाह वाले व्यक्ति का कर्तव्य है वो स्वयं भी देवशास्त्र की पूजा भक्ति सेवा करे, और लोग इनकी पूजा भक्ति सेवा की महिमा समझे कि सेवा करने से कितना बड़ा पुण्य मिलता है। स्वयं व्यक्ति चक्रवर्ती बन जाता है, कामदेव बन जाता है, तीर्थंकर बन जाता है। इसके पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता है। रत्नखंड शावकाचार्य में आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने लिखा है, क्या लिखा? गुरु महाराज के मात्र जो व्यक्ति देवशास्त्र तीन की बात तो महिमा तो अलग है ही, केवल गुरु महाराज के बारे में लिखा है, उच्चैर गोत्रम पढ़ते भोगो दानाद उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपोनिधिषु। जो साधु हैं, तपोनिधि हैं, इनको प्रणाम करने मात्र से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। और उच्च गोत्र की प्राप्ति का मतलब है तीर्थंकरों के कुलों में, इक्ष्वाकु वंश, नाथ वंश, हरिवंश इत्यादि कुलों में जन्म होना। और जिसका उच्च कुल में जन्म होता है, ऐसे महान कुलों में, तो वे कुल ही नहीं मिलता है, ठाट बाट वैभव भी मिलता है। उच्चैर गोत्रम पढ़ते भोगो दाना, साधु महाराज को आहार दान देने से भोगों की प्राप्ति होती। मतलब सबसे ज़्यादा भोग मनुष्य में चक्रवर्ती के पास होते हैं। तो एक ग्रास आहार दान देने की महिमा इतनी लिखी है। पुण्य तो कमा लिया, लेकिन उसके बाद आप पाप ना कमाए तो वो पुण्य एक ही बार के आहार दान देने से चक्रवर्ती बन जाए, पर दिन भर तो पाप करते रहते हैं तो वो पुण्य समाप्त कर लेते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि देव पूजा गुरुपास्य स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेति गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने दिने। प्रतिदिन देव पूजा करना भी आवश्यक है,
गुरुओं की उपासना करना, आहार दान देना भी आवश्यक है। स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये छहों आवश्यक दिने दिने लिखा है। ना संडे संडे लिखा है, ना अष्टमी चतुर्दशी लिखा है, ना कभी कभी लिखा है। दिने दिने लिखा है कि प्रतिदिन ये षड आवश्यक करना आवश्यक है, क्योंकि गृहस्थी में आप जो पाप करते हैं उन पापों को धोने के लिए ये षड आवश्यक साबुन की समान हैं। इनसे अगली एक गाथा और लिखी, ग्रह कर्मणापि निष्तम कर्म ब्रह्माष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुतिर मलम धावते बारी। जैसे पानी खून को धो देता है, वैसे ही गृहस्थी में संचित हुए पापों को ये दान पूजा स्वाध्याय नष्ट कर देते, धो डालते हैं, उज्ज्वल स्वच्छ आत्मा को बनाते हैं। इसलिए प्रतिदिन दान पूजा स्वाध्याय इत्यादि करेंगे तो जो प्रतिदिन पाप बांध रहे हैं उसका ब्याज चुकेगा। सारे कर्मों को नष्ट करने के लिए तो साधु बन के तपस्या करनी पड़ेगी बंधुओं। इसलिए कम से कम ब्याज तो चुकाते जाओ, ये षडावश्यक तो प्रतिदिन करते जाओ, अन्यथा कर्ज चढ़ जाएगा, मैं ब्याज की चुकाना होगा। इसलिए अपने जीवन में इस प्रभावना अंग को समझें। आप सबका कर्तव्य है कि आप ऐसा आचार विचार रखें जिससे कि जन शासन की प्रभावना हो। इस तरह का उल्टा सीधा आचार विचार व्यवहार ना करें किसी के साथ कि लोग ऐसा कहने लगे इनसे अच्छे तो हम ही हैं, ये पूजा भी करते हैं, दान भी देते हैं, स्वाध्याय भी करते, पर इनको इतनी गुस्सा आती है। हम पूजा नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, दान दे नहीं देते, पर गुस्सा तो नहीं करते, इसलिए हम इनसे अच्छे हैं। मतलब वो बिना ही दान दिए, बिना ही पूजा किए, बिना ही स्वाध्याय सुने और वो सामने वाले से अच्छा बन गया। क्यों? मान लिया अपने आप को उसने अच्छा बना नहीं है, मान लिया कि ये तो गुस्सा करते, इतना धर्म करते और गुस्सा करते, हम तो धर्म नहीं करते, गुस्सा तो नहीं करते, इसलिए हम इनसे अच्छे हैं। तो आप सबका कर्तव्य है कि इस तरह की गुस्सा ना करें, इस तरह का खान पान ना रखें। देखो तो अब भी तो प्रवचन सुन के आए, अब भी होटल में खड़े खा रहे, लो बे अभी तो ये वहाँ पूजा करके आए और बे खा बे ऐसे आचार विचार करने, बे गाली देबकने लग गए। क्या भैया प्रवचन में जय सुनाओ का महाराज ने ऐसी गाली देना? इस तरह बदनाम करते लोग। तो बेअज्ञानी बिना कुछ किए आपसे अच्छे ना बन जाएं। इसलिए आपका कर्तव्य है कि अच्छा आचार विचार, अच्छी बोली बाणी रखें, अच्छा खान पान रखें, जिससे भी अज्ञानी भी शिक्षा ले सकें, प्रेरणा ले सकें। नहीं भैया हमको भी इन जैसा करना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो बिना ही कुछ कहे हम तो इनसे अच्छे। तो ये अप्रभावना कहलाती है। वस्तुतः व्यक्ति को अनावश्यक किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अनावश्यक कोई अधिकार अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए जिससे कि उनको गुस्सा करनी पड़े, दूसरों से लड़ाई झगड़े मोल लेने पड़े। ऐसे काम करो जिससे कि संक्लेश ना हो। या तो काम करो पर सहनशीलता रखो, बोलो कम, बोलने से काम बिगड़ते जाता है, बनने की अपेक्षा काम बिगड़ते हैं। इसलिए ऐसे स्थानों पर रहो, ऐसे काम हाथ में लो जिससे गुस्सा ना करना पड़े, लड़ाई झगड़े ना करना पड़े। एक व्यक्ति ने स्वाध्याय का नियम ले लिया, महाराज जी आधा घंटे स्वाध्याय करेंगे। हाँ ठीक ठीक अच्छी बात है। अब भी रोज स्वाध्याय करने लगे, घर पे ही करते थे, सो शास्त्र रख ली, रहल रख ली। अब एक दिन हुई सफाई दीपावली की, सो किसी ने कहीं के कहीं रख दी, रहल कहीं रख दी, शास्त्र कहीं रख दिया। अब उनने उठाया डंडा, क्यों रे बता कहाँ रखा मेरा शास्त्र? उसको 2-3 फटकारे, उनको 2-3 लगाए। उनकी पत्नी महाराज के पास आ गई, महाराज आपने कौन सा प्राण नियम दे दो, ये तो डंडा लेके सबकी धुनाई कर रहे, महाराज वापस ले लो, नियम नहीं तो ये एक आध दिन किसी के हाथ पांव तोड़ डालें। तो ऐसी स्वाध्याय की बदनामी हो रही। शास्त्र यही सिखा रहे कि इस तरह से डंडा लेना, अरे भाई कहीं रह गया होगा, ढूंढ लो, मिल जाएगा, धीरे से पूछ लो। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वो हंस करके कहा होता। याद कर लो सब लोग, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वो हंस करके कहा होता। जो बात आप गुस्से में कह रहे हो उसी बात को हंस कर कहना सीख जाओ। इतनी ले जाना, आप लास्ट में इतनी याद रहेगा कि जो बात आपको गुस्से में कहना वो बात हम हंस के बोलेंगे आज से, ठीक है? यही नियम दिया जा रहा है आप सबके लिए।
जा वाणी के ज्ञान ते